बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 150 अंकों की कमजोरी के साथ 23,650 के पास गिफ्ट निफ्टी। कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो याद रखें कई सारे एशियाई बाजार आज न्यू ईयर के तौर पर बंद रहेंगे। आज नहीं, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कई सारे एशियन मार्केट्स बंद रहेंगे। जापान और कोरिया के मार्केट बंद है, हांगकांग के बाजार भी बंद है, लेकिन चीन के बाजारों की बात करें तो यहां पर आज सुबह सुस्ती के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार पूरा साल तो अच्छा रहा, लेकिन कल के सत्र में थोड़ी सी कमजोरी दिखी। याद रखें S&P 500 1% गिरकर बंद हुआ। वही डाउ जोन्स में भी करीब 1% की गिरावट दिखी। नैस्डैक कॉम्पोजिट 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आए। कई सारे मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स में भी कमजोरी दिखी। याद रखें एनवीडिया की बात करें तो यहाँ पर गिरावट दिखी। टेस्ला 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। मेटा प्लेटफॉर्म्स और अमेजॉन जैसे कुछ स्टॉक्स में भी कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह वहां से भी कमजोर संकेत निकल कर आ रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2% की कमजोरी दिखी है। नैस्डैक फ्यूचर्स और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी सुस्ती के संकेत ही आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ, जिसके बाद बोइंग के स्टॉक में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी। याद रखें साउथ कोरिया का ये सबसे बड़ा और सबसे डेडली क्रैश रहा है और बोइंग के स्टॉक में 2% से ज्यादा की गिरावट इसके दम पर दिखी। इसके अलावा कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स होंगे इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों में, जिस पर सबकी नजर रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सर्वे का डेटा आता हुआ नजर आएगा। वीकली रिपोर्ट जॉबलेस क्लेम्स का डेटा और अगले हफ्ते एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। तो इस हफ्ते तो ज्यादा व्यूज नहीं थे अब तक, लेकिन इस हफ्ते थर्सडे के बाद कई मैक्रो फिगर्स आते हुए नजर आएंगे और अगले हफ्ते भी कई सारे मैक्रो डेटा आते हुए नजर आएंगे, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट्स पर ही नहीं लेकिन बैक होम इंडियन मार्केट्स पर भी दिखाई देगा। इस साल की बात करें तो याद रखें पिछले कुछ महीनों में वॉलेटिलिटी लिखी है, लेकिन 2024 की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में अच्छे खासे रिटर्न्स दिखे हैं। इनफैक्ट नैस्डैक की बात करें तो 30% के रिटर्न्स, S&P 500 24% और डाउ जोन्स में करीब 13% के रिटर्न्स 2024 में दिखे हैं। तो काफी अच्छा साल रहा इंडियन मार्केट्स के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिकी बाजारों के लिए भी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कल सुस्ती दिखी। FTSE 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डैक और कैक में भी करीब आधे % की गिरावट कल के सत्र में दिखी। कमोडिटी मार्केट यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। सोने और चांदी 2 दिनों की गिरावट के साथ कल हरे निशान में दिखे। स्पॉट गोल्ड $2,610 पर आउंस के आसपास। वही स्पॉट चांदी की बात करें तो $29 पर आउंस के आसपास ट्रेड करता हुआ। 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज के सत्र में थोड़ी सी तेजी सोने और चांदी में निकल कर आई है। वही कच्चे तेल की बात करें तो डिमांड और सप्लाई कंसर्न्स हैं, ड्यूअल इम्पैक्ट दिखेगा। डिमांड कम होने की चिंता है, वही सप्लाई बढ़ने की चिंता है, जिसके चलते यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है। ब्रेंट क्रूड $75 के नीचे फिसलता हुआ। वही WTI क्रूड की बात करें तो $71.4 पर बैरल के आसपास, लेकिन ऑल इन ऑल ट्रेंड कमोडिटी मार्केट में काफ़ी कमज़ोर रहा है। सोने चांदी की बात करें या कच्चे तेल की बात करें पिछले कुछ दिनों से सुस्ती ही दिखी है। DI